तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पहले हम फ्यूचर के दो तरीके के सेंटेंस के बारे में बात कर चुके हैं। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट और दूसरा था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आज हम इसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पूरे तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ठीक है, पहचान होगी, वाक्य के अंत में क्या आएगा? चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ठीक है, इसकी पहचान हो गई। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके। अब क्या करेंगे? हम आई और वी के साथ सेल हैव लगाएंगे और बाकी सबके साथ क्या लगाने वाले? हम विल हैव लगाएंगे। ओके, आई और वी के साथ सेल हैव, बाकी सबके साथ हम विल हैव लगाएंगे। यदि वाक्य में पूर्व या पहले शब्द का प्रयोग होगा तो पहले हुए कार्य की अंग्रेजी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव में वाक्य के शुरू में बनाते हैं तथा बाद में हुए कार्य की अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बिफोर शब्द के बाद में बनाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, चलते हैं अगले पे। ठीक है, यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आए तो पहले हुए कार्य की अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, उसके अंदर पहले हुए कार्य की अंग्रेजी का में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। इसमें फिर के अफर्मेटिव में वाक्य के शुरू में बनाते हैं तथा बाद में हुए कार्य की अंग्रेजी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव में बनाते हैं, आफ्टर शब्द के बाद में। ओके, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तक के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तक के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं, वी और वाई इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव देखते हैं। सबसे पहले इसका रूल देखते हैं। तो इसका रूल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट शैल या विल लगाएंगे, हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर कंपोजिशन। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। सबसे पहला वाला जो नियम था उसमें क्या करेंगे हम देखते हैं। इसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट में बनेगी और दूसरी वाली कहीं में बनेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी। किसके बाद? बिफोर के बाद। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट का भी रूल हमने देख लिया, सब्जेक्ट शैल विल हैव थर्ड की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अब आएगी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ई एस या ई एस, ऑब्जेक्ट और कंपोजिशन। ठीक है, इसके आगे को चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा और ये किसमें बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट का भी तुमको रूल याद हो गया होगा, सब्जेक्ट शैल विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंपोजिशन। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल हम बहुत पहले याद कर चुके हैं, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर आफ्टर के बाद तुमको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसको बना देना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम पहला सेंटेंस क्या कहता है। पहला सेंटेंस कहता है लड़के मैच खेल चुके होंगे। पहचान देखो, चुके होंगे। चुके होंगे से पहचान हो रही है ना, चुके होंगे यानी कि किसका है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अगर चुके होंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, चुकेगा, वो चुके होंगे, चुकी होगी और चुके होगा। ठीक है, ये किस चीज़ में आएंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएंगे। ठीक है, इसका देख लेते हैं हम क्या बनेगा। सबसे पहले लड़के, ठीक है, लड़कों को क्या बोला जाता है? ठीक है, द वॉइस। ठीक है, द वॉइस, ओ सॉरी एस आएगा इसके अंदर, वी ओ वाई एस, द वॉइस। द वॉइस विल हैव प्लेड द मैच, द वॉइस विल हैव प्लेड द मैच। ठीक है, ये वॉइस कर लेना, यहाँ पे मैंने एस नहीं लगाया, यहाँ पे एस लगा लेना। विल हैव प्लेड द मैच। ओके, विल हैव प्लेड द मैच कैसे लगा? अभी हमने देखा था ना, मतलब फ्यूचर परफेक्ट का पूरा पूरा फ्यूचर परफेक्ट है, क्योंकि अगर हम क्या लगाते? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेल या विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हम काम समाप्त कर चुके होंगे, हम काम समाप्त कर चुके होंगे। अब वी शैल हैव, मैंने बताया था ना, आई और वी के साथ क्या लगेगा? शैल, बाकी सबके साथ क्या लगने वाला? हमारा विल। ठीक है, हैव फिनिश द वर्क, हैव फिनिश द वर्क, हैव फिनिश द वर्क। मेरे आने से पहले वह जा चुके होंगे, चुकेगा सॉरी, जा चुकेगा। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या है? तुम्हारे जा चुकेगा, मेरे आने से पहले वह जा चुकेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया? ही विल, ही विल। ठीक है, अब हमारा ये स्टार्टिंग वाला काय में बनना है। ठीक है, और लास्ट वाला काय में बनना है, इसके अंदर हम ध्यान देंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना। ठीक है, जब भी पहले आए, पहले हुए कारण यानी कि पहले आता है इसके अंदर, पहले। ठीक है,
है ना, वो सॉरी पूर्व या पहले आता है तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसकी क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव में इसकी क्या बनाएंगे, इंग्लिश बनाएंगे। ठीक है, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बनाएंगे, बिफोर के बाद में। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब क्या है, किस चीज़ में बनाएंगे इसकी, हम बनाएंगे इसकी, ये अफर्मेटिव में बनेगी, बिफोर के बाद ये किस में बनेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी, सॉरी ये फ्यूचर परफेक्ट में बनेगी और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी। ठीक है, ही विल हैव गॉन, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो यहाँ पे लगी है, यानी कि जाने की होती है गो, उसके अंदर हमने गोन क्या लगाई है, उसकी थर्ड फॉर्म लगाई है। ओके, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसके अंदर ठीक है, क्लियर हो गया। अब माता जी अब तक आ चुकी होगी। ठीक है, माता जी अब तक आ चुकी होंगी। ठीक है, माई मदर विल हैव कम बाय नाउ। अब तक के लिए क्या आया बेटा, वाई आया है, तक के लिए क्या आया है, वाई आया है। ओके, क्लियर हो गया ना यहाँ तक। ठीक, अब क्या देखते हैं हम देखते हैं अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, क्या देखते हैं, निगेटिव देखते हैं। निगेटिव के अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं निगेटिव वालों में। निगेटिव में हम देखेंगे आई और वी के साथ शैल नॉट हैव लगेगा, फिर बाकी सबके साथ क्या लगना है, बाकी सबके साथ क्या लगना है बेटा, विल नॉट हैव, बाकी सबके साथ क्या लगना है, विल नॉट हैव, यानी कि रूल वही रहेगा, बट क्या करना है हमको मतलब शैल आएगा तो उसके बाद नोट लगाना है। ठीक है, और विल आएगा तो उसके बाद नोट लगाना है, विल आएगा तो उसके बाद नोट लगाना है। ठीक है, बाद में हैव लगाएंगे हम। ठीक है, ये काम करेंगे। चलते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, थोड़ा ये पढ़ दें। तो इसका अगर वाक्य में पूर्व या पहले शब्द प्रयोग हो तो पहले हुए कार्य के अंग्रेजी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव में बनाते हैं, है ना, तथा बाद में हुए कार्य की अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में बिफोर के बाद में बनाते हैं। ठीक है, अब इसका यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आए तो बाद में हुए कार्य की अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में वाक्य के शुरू में तथा पहले हुए कार्य की अंग्रेजी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव में आफ्टर शब्द के बाद में बनाते हैं। ओके, ये आप नोटिंग करते चलना, नोटिंग करते करते आप सब कुछ सीख जाएंगे, वेरी इजी। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमने देखा इसका सब्जेक्ट शैल या विल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और रेस्ट, हमने इसका क्या लिखा है, रूल लिखा है। ठीक है, अब देखो हम सोमवार से पहले अपना कार्य नहीं कर चुकेंगे। ठीक है, हम सोमवार से पहले अपने कार्य नहीं कर चुकेंगे। ठीक है, अब हम के लिए आती है वी शैल। ठीक है, अब नहीं कर चुकेंगे तो नहीं के लिए हम कह रहे हैं नोट हैव, यानी कि नोट हैव। ठीक है, हैव लगाया, क्लियर हो गया। यहाँ पे हैव हमने लगाया, हैव डन अवर वर्क, यानी कि डू मिस करना होता है। ठीक है, हम वर्क की क्या लगाने वाले हैं, थर्ड फॉर्म लगाने में, क्योंकि बेटा हम बिफोर से आगे वाला काय में लगाते हैं, हम बिफोर से आगे वाला लगाते हैं हम किस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, उससे पीछे वाला काय में बनाएंगे हम, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ओके सॉरी। ठीक है, अवर वर्क बिफोर मंडे। ओके, अवर वर्क बिफोर मंडे, क्लियर हो गया। वर्षा होने से पहले तुम घर नहीं पहुंच चुकोगे, वर्षा होने से पहले तुम घर नहीं पहुंच चुकोगे। यू विल नॉट हैव रीच्ड होम बिफोर इट रेन्स। ठीक है, उसका बनेगा यू विल नॉट हैव रीच्ड होम बिफोर इट रेन्स। ठीक है, अब देख ले इंट्रोगेटिव वाले देख लेते हैं। ठीक है, रूल तो आपको फॉलो करना आ गया होगा। ठीक है, यदि वाक्य के शुरू में पूर्व या पहले शब्द प्रयोग हो तो पहले हुए कार्य की अंग्रेजी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, बाद में हुए कार्य की अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में बनाते हैं। इंट्रोगेटिव कैसे बनता है वाक्य, वो मैंने बता रखा है बहुत बार, अब तो एक बार और बता देता हूँ। अगर वाक्य के स्टार्टिंग में क्या होगा तो वो इंट्रोगेटिव होगा, और उसके बीच में भी क्या होगा, यानी कि प्रश्नवाचक। कोई भी अगर वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है तो वो प्रश्नवाचक कहलाता है। ठीक है, अगर वाक्य के बीच में इंग्लिश आती है, मतलब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी इंग्लिश क्या लिखते हैं, हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, और क्या पहले आ जाता है तो हम जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको स्टार्टिंग में लिखते हैं। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, इसके अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, इसके मैंने रूल्स लिखे हुए हैं। पहला इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, फिर शैल विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और कंपोजिशन। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और कंपोजिशन।
ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्लस इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। सबसे पहला हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, फिर बिफोर के बाद किस में बनाएंगे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, ये वाला काय में बनना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ये काय में बनेगा तुम्हारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ओके, यहाँ पर लिखा जाना है बिफोर। ओके, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नीचे वाला बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब मान लो देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, FUCHURE, फ्यूचर, फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसको क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले डू या डस होगा तो लिख देंगे, फिर इंट्रोगेटिव वर्ड डू या डस, डू या डस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये किसके वाक्य के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम पूरा। ठीक है, वाक्य का अकॉर्डिंग कैसे लगेगा देखते हैं। ठीक है, क्या माता जी के आने से पहले हम पत्र लिख चुकेंगे, क्या माता जी के आने से पहले हम पत्र लिख चुकेंगे। देखो बेटा, माता जी के आने से पहले पत्र हम लिख चुकेंगे। अब देखो सबसे पहले अगर वाक्य के अंदर क्या या क्यों आता, ठीक है, तो हम उसकी इंग्लिश पहले लिखते। अब ये आया नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, उसकी इंग्लिश पहले नहीं लिखेंगे। ठीक है, शैल वी हैव, है ना, वी मतलब हम और हैव लगेगा। ठीक है, क्योंकि शैल हम पहले लगा चुके हैं, क्योंकि क्या पहले आया था, इस वजह से हमने शैल के लगाया, उसके उसमें लगाया है, मतलब स्टार्टिंग में। ओके, अब राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, ठीक है, बिफोर मदर कम्स, यानी कि बिफोर मदर कम्स। ठीक है, मदर कम्स। ओके, अब देखो पहले आया है ना, तो हम इसका स्टार्टिंग में क्या बनाने वाले थे, फ्यूचर परफेक्ट बनाने वाले थे, फिर बिफोर के बाद में उसको क्या बनाने वाले थे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने वाले थे। तो कम के अंदर हमने क्या जोड़ा, एस जोड़ा, तो क्या हो गया, कम्स हो गया। ठीक है, अगर लेक्चर आप पूरा देखेंगे तो तभी समझ में आएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, क्या बच्चे पतंग नहीं उड़ा चुकेंगे, क्या बच्चे पतंग नहीं उड़ा चुकेंगे, विल द चिल्ड्रन नॉट हैव फ्लोन। ठीक है, फ्लोन द काइट, फ्लोन, ठीक है, उड़ाने को बोलते हैं फ्लोन। ओके, क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा तुमको देखना पड़ेगा, यानी कि क्यों आ गया है, तो तभी पता लगा हमको, हमने वाई का लगाया, स्टार्टिंग में लगाया है। ठीक है, वाई हमने स्टार्टिंग में लगाया। अब डू दे गो आफ्टर, आफ्टर यानी कि बाद आया, तभी हमने क्या लगाया, आफ्टर लगाया। तो अब क्या करेंगे हम, ये किस चीज़ में बनेगी, ये बनेगी तुम्हारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये तुम्हारा किस में बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। ओके, यहाँ तक तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये रीच इट देयर। ठीक, क्लियर हो गया। ठीक, आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।